हाँ। कल हम लायबिलिटी का कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे लायबिलिटी क्या है। और चला गया, ये था लायबिलिटी। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे लायबिलिटी, हमने डिस्कस पूरा कर लिया था। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक कर रहे थे करंट और नॉन करंट आइटम में क्या डिफरेंस है, यानी करंट किसको बोलेंगे और नॉन करंट किसको बोलेंगे। तो हमने कल इसको भी डिस्कस किया था और मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि विद इन 12 मंथ्स के पीरियड के जो भी एसेट और लायबिलिटी है वो करंट एसेट है, और आउट आउट ऑफ ज्यादा पीरियड के हैं करंट है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे दिया है करंट आइटम्स आर प्राइमरीली ऑफ ट्रेडिंग, यानी जो ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था कल डिस्कशन के लिए कि जो डे टू डे बिजनेस में यूज होने वाले आइटम है, और कैश इक्विवेलेंट है वो क्या है, करंट आइटम में आएंगे करंट। हमेशा। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल का मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, दोबारा से इस सेंटेंस को रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है, कैपिटल में हाँ amount invested by the amount invested by the owner in the firm as known as capital. It may be bought in the form of cash or assets by the owner for the business entity capital in an obligations and a claim on the assets of business. It is therefore shown as capital on the liability side of the balance sheet. हाँ, यानी कि अगर कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने या तो कैश दिया है या कोई एसेट दी है, वो सब किसमें कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल कैपिटल क्या। अब ये बोल रहा है सेल्स, सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइड टू कस्टमर। सेल्स में भी क्या, सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स मतलब है टोटल इनकम, टोटल गेन, जो भी हमने गुड्स को बेचकर या सर्विस को रेंडर करके, सर्विस देके कस्टमर को कमाया है, या उसका कैश मुझे सर्विस देते ही मिल गया है, या कस्टमर ने बोला है कि मैं आपको कुछ दिन बाद में पैसा दूंगा, आप मेरे को सर्विस दे दो, गुड्स दे दो। ठीक है, मे बी क्रेडिट और कैश दोनों आइटम सेल्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू सेल्स होती है। अब इसमें रेवेन्यू अलग से आ गया एक आइटम, सेल्स हमने पकड़ लिया, अब रेवेन्यू। रेवेन्यू आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग its product or providing services to customer called sales revenue. Other item of revenue common to many business are commission, interest, dividend, loyalty, rent, dividend, etc. Revenue is also called income. ये भी इसको भी हम रेवेन्यू या सेल्स कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। मान लीजिए मेरा एक मेन बिजनेस क्या है, मेरा मेन बिजनेस है मसाले बेचने का, लेकिन उसके साथ में मैं उसकी बनाने की पद्धति भी बताता हूँ लोगों को, या फिर मेरे पास एक गोडाउन है बहुत बड़ा जिसमें छोटा सी जगह मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बाकी मैंने रेंट पे दे रखा है। तो मेरा मेन बिजनेस तो है सामान जो है मसाले बनाने का और बेचने का, लेकिन साथ में वो भी है। तो अगर मेन बिजनेस के साथ में भी अगर कोई आपकी इनकम का सोर्स है तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगा, यानी इनकम कहलाएगा। अब आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंस वो होता है जो कि मेरे जो भी सर्विस जो मैंने दी है उसको देने के लिए जो भी मेरा खर्चा आया है, यानी सेल्स को देने के लिए मेरा जो भी खर्चा आया है उसको देने के लिए मैंने जो भी खर्चा किया है। खर्चा कैसे कैसे करता हूँ, या तो मैंने कोई सामान खरीदा होगा, या किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी होगी, या मैंने एक ऑफिस बना कर रखा है उसका भाड़ा उसका रेंट दिया होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा, ठीक है, या मैंने लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट दिया होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक्सपेंस होती हैं, खर्चे होते हैं। इसमें दूसरी टर्म ये बोल रहा है एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या नया,
एक्सपेंस अलग हो गया, एक्सपेंडिचर अलग हो गया, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसको सेंटेंस को पढ़ लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit is property received is called expenditure. Purchase of goods, machinery, purchase of electric furniture etc are example of expenditure. If the benefit of expenditure is executes executed within a year, it is treated as an expense called as revenue expenditure. On the other hand, the benefit of expense lasts more than a year, it is called as an asset and also called capital expenditure, such as purchase of machinery and furniture. अभी अब पढ़ रहा है कि जो खर्चा, जो मनी की लाइबिलिटी आपकी सर्विस देने में बनी है उसको खर्चा कहेंगे। अब इसमें ये एक्सपेंडिचर को किसको क्लब कर रहा है? ये एसेट को भी एक्सपेंडिचर बोल रहा है। कल मैंने बताया था फिक्स एसेट क्या होता है। ये बोल रहा है कि अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, आपने कोई मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो मैंने बताया था कि जब तक उसका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले लूंगा तब तक तो वो मेरे लिए खर्चा नहीं है, मेरा एसेट है। लेकिन भाई मैं उसको खरीद के लाया हूं तो उसका बेनिफिट तो मैं लूंगा ही लूंगा, है ना? का बेनिफिट लूंगा। मैंने फर्नीचर लेके आया, एक मशीन लेके आई, मैंने 1 साल उससे काम किया, तो उसका कुछ खर्चा तो बनेगा ना, कुछ तो डैमेज होगा, कुछ पुराना होगा, तो खर्चे में तो जाएगा ना वो। उसका कुछ ना कुछ पोर्शन तो मुझे खर्चे में डालना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ उसकी पार्ट को मुझे खर्चा समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और फिक्स एसेट जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स एसेट जो भी मैं खरीदता हूँ जो कि फॉर द लॉन्ग पीरियड होता है, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आता है तो एसेट बनाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको खर्चे में कन्वर्ट किया जाता है, एक साथ उसको खर्चे में नहीं डालते हैं। प्रॉफिट क्या है? क्या है प्रॉफिट? तुम्हें पता ही होगा प्रॉफिट क्या है। बताओ क्या होता है प्रॉफिट? मुनाफा कमाना। क्या कमाना? अब कमाना तो वो भी है, मैंने किसी को सेल्स किया और उसने मुझे पैसे दे दिए, मैंने तो कमा लिया। क्या उसको हम प्रॉफिट कह देंगे? कम चीज को ज्यादा पैसे में बेचना। नहीं, कम चीज को ज्यादा पैसे में बेचना भी प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट होता है मैंने जितना भी सेल किया है, मैंने मैंने जितना भी सेल किया है, मान लीजिए मैंने कुछ सामान खरीदा था, मैंने सामान खरीदा था 80 रुपए का, ठीक है, टोटल मैंने 80 रुपए लगाए थे सामान खरीदने में, मैंने उसको बेच दिया 100 रुपए में, यानी मेरा सेल्स क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू क्या हो गया? कितना हो गया मेरा रेवेन्यू? 80 रुपए या 100 रुपए? क्या? 100 रुपए। 100 रुपए मेरा रेवेन्यू हो गया, मेरा सेल्स हो गया। रेवेन्यू, सेल्स, अभी पढ़ा ना हमने रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स क्या होता है। रेवेन्यू और सेल्स एक ही टर्म में यूज होता है ना। जो कि मैं सामान को, सर्विस को किसी को दूंगा, उसके बदले में मेरे को पैसा मिलेगा, उस देने की सर्विस को, उस बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स। प्रॉफिट। सेल्स में से मैंने अपना सारा खर्चा घटा दिया, जो भी मैंने खर्चा किया था उस सेल्स को करने में, यानी 80 रुपए, तो मेरे पास बचे हैं 20 रुपए। 20 रुपए क्या है? मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट इसको बोलते हैं। द एक्सपेंस ऑफ revenue of a period over it related expense during the accounting year is a profit. Profit increase the investment of owner. इसने वही बोला है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंस के ऊपर है, यानी कि रेवेन्यू मेरा 100 रुपए है, एक्सपेंस मेरा 80 रुपए है, तो रेवेन्यू 20 रुपए ऊपर हो गया ना उससे, तो मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैमरा क्यों ऑफ कर? प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इस सेंटेंस का क्या मतलब, तुम्हें क्या समझ आ रहा है इससे? जो उसने इन्वेस्ट किया था ना ओनर ने, उससे ज्यादा कमा लिया उसने, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। जो जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा कमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी ने अपनी दुकान खोलने में 100,000 रुपए लगाए, ठीक है। 1,000 रुपए में से 500 रुपए की वो मशीन ले आया, 500 रुपए की मशीन ले आया और 80 रुपए का एक सामान ले आया जिससे कि वो अपना आइटम बनाएगा। उस मशीन से उसने 80 रुपए का एक आइटम बनाया, उस आइटम बना के उसने एक मसाले का पैकेट बना दिया और उस पैकेट को उसने 100 रुपए की वैल्यू रख दी कि मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा। तो मेरा खर्चा, मेरे इनकम के लिए जो मैंने अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली है, जो मैंने कस्टमर को बेच दिया है, वो कितना है? 100 रुपए का है, ठीक है। और मैंने उसका खर्चा कितना किया है? बनाने में खर्चा कितना किया है मैंने उस पे 500 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं पहले फिक्स एसेट में रखूंगा, धीरे धीरे मैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में उसको एक्सपेंस नहीं माना जाता, लेकिन उसको बोला क्या जाता है? बोला जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने 20 रुपए कमा लिए इस ट्रांजेक्शन में। अब मालिक ने 1,000 रुपए लगाए थे, तो क्या मैंने 1,000 रुपए से ज्यादा कमा लिया? तुम तो बोल रहे हो कि मालिक ने 1,000 रुपए लगाए थे और मैंने 1,000 रुपए से ज्यादा कमा लिया। मैंने कहाँ कमा लिया 1,000 रुपए से ज्यादा? मैंने तो 20 ही रुपए तो कमाया अभी। तो मैंने 20 ही रुपए प्रॉफिट हुआ ना मेरा। दो मेरे पास 100 रुपए आए हैं, लेकिन 80 रुपए तो मेरा खर्चा था और 100 रुपए 20 रुपए मुझे ऊपर से मिले। तो मेरे पास बिजनेस में जो कैश एक्स्ट्रा आया वो तो मेरा 20 ही रुपए हुआ ना, मेरा 20 ही रुपए हुआ ना। हाँ, नहीं समझे? तो समझ गया। 20 रुपए से क्या होगा? मेरा ओनर का पैसा बढ़ जाएगा, यानी बिजनेस की एसेट बढ़ जाएगी, बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। वो मैं आपको एग्जांपल जब आएंगे तब समझाऊंगा कि कैसे बढ़ गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आए। मैंने 1,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। 500 रुपए का मैंने सामान खरीद लिया, मशीन खरीद ली, ठीक है। तो और उसमें से 1,000 रुपए में से मैं 80 रुपए खर्च कर दिए किसमें? सामान खरीदने में। तो अब मेरे पास टोटल कितनी एसेट बची है? 500 रुपए की मशीनरी बची है, 80 रुपए मेरे जा चुके हैं, ठीक है। अब मेरे पास और बचे 80 हैं, रुपए मेरे पास बचे हैं 920 रुपए की एसेट। 920 रुपए की एसेट क्या बची है? कैसे बची है 920 रुपए की एसेट? 500 रुपए की मशीनरी बची है, ठीक है। 500 रुपए सैलरी और 420 रुपए 420 रुपए मेरे कैश में कैपिटल। बचा हुआ है। कैश में मेरे पास 420 रुपए बचा है। अब मैंने 80 रुपए किसी को दिए, तो 80 रुपए का उसने मेरे को सामान दे दिया, मेरे पास उतने ही रुपए इन्वेंट्री में आ गए, मेरे पास वापिस एसेट 1,000 रुपए हो गया। अब मैंने 100 रुपए में सामान बेचा, सामान बेचने पे मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 1,020 रुपए हो गई। जैसे ही मैंने उसको सामान को बेचा, मेरी वैल्यू क्या हो गई? 1,020 रुपए हो गई। अब जब उससे पैसा आएगा 100 रुपए, तो मेरे पास कैश में 520 रुपए हो जाएंगे और 500 रुपए की एसेट हो जाएगी। तो मेरे ओनर की वैल्यू बढ़ गई ना, कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। अब मैं ओनर को 20 रुपए दे सकता हूँ ना, 20 रुपए तो कमा लिए मैंने। ओनर को मेरे को 1,000 रुपए देने हैं, मैं ओनर को 20 रुपए देके ओनर की लाइबिलिटी को 980 रुपए कर सकता हूँ ना, कि भाई 980 रुपए मैं तुम्हें बाद में कमा के दूंगा, अभी ये 20 रुपए पकड़ो। ऐसा कर सकता हूँ ना। इस सेंटेंस का ये मतलब है। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर, ओनर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। ओनर ने 1,000 रुपए लगाए थे, लेकिन आपने जब प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस की वैल्यू 1,020 रुपए हो गई। समझ आया ना कि 1,020 रुपए कैसे हो गई? अभी नहीं समझ आया, एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब गेन क्या है? अब प्रॉफिट अलग हो गया, गेन अलग हो गया। ये क्या आ गया नया चीज? दोनों सिमिलर जैसी चीजें लग रही है, गेन भी प्रॉफिट भी। इस सेंटेंस को पढ़ो, गेन वाले। A profit that arises from events or transactions which are incidental incidental to business, such as sale of fixed assets, winning a court case, appreciation in the value of an asset. हाँ, इससे कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? क्या क्या बोल रहा है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस बोल रहा है कि भाई बिजनेस करके तो आप 20 रुपए कमा लिए, लेकिन
कुछ पैसे आपके पास बगैर कुछ किए भी आ जाते हैं कई बार। वो कैसे आ जाते हैं कि मान ले मैंने एक एसेट 500 रुपए की, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, 500 रुपए की मैंने एसेट खरीदी है, ठीक है। अब कल को क्या हुआ, मुझे उस एसेट की जरूरत नहीं है, तो मार्केट में उस एसेट की वैल्यू 600 रुपए लग रही है, कहीं मेरे को कोई 600 रुपए दे रहा, तो मैंने उसको, मेरी बुक में क्या वैल्यू है उसकी 500 रुपए, लेकिन अब मैं 500 उसको बेच रहा हूँ 600 रुपए में। तो क्या एसेट को बेचना मेरा बिजनेस है? मेरा बिजनेस तो नहीं है ना एसेट को बेचना, मेरा बिजनेस तो मसाले बेचने का। एसेट तो मैं ऐसे ही बेच रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है अब मैं हाथ से अपने दूसरे किसी चीज से मसाले बना रहा हूँ, या मैंने किसी को दूसरे को ऑर्डर दे दिया, वो मेरे लिए मसाले बना रहा है। तो मशीनरी की मेरे जरूरत नहीं है, मैं क्यों खर्चा रखूं अपने पास? उसको रखूंगा तो उसकी वैल्यू कम ही हो जाएगी, धीरे धीरे करके पुरानी पड़ जाएगी। तो मैंने क्या किया, उसको 600 रुपए में बेच दिया। अब मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 500 की थी 600 आ गए। अब ये क्या है, गेन है, जो कि बिजनेस की ट्रेडिंग के अलावा जो पैसे कमाए जाते हैं, जो कि कोर एक्टिविटी बिजनेस की नहीं होती है, वो सारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो गेन है, जो अप्रिसिएशन ऑफ एसेट है, वो सारे गेन कहलाते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखा, विनिंग है, विनिंग है कोर्ट केस। अब कोर्ट केस क्या है भाई, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने किसी को पैसा दिया हुआ था और वो पैसा दे नहीं रहा है। अब मैं क्या समझूंगा भाई, पैसा तो आने वाला है नहीं अब, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बुक्स में खर्चा बुक करूंगा उसका। मैं क्या करूंगा भाई, खर्चा बुक हो गया, शॉर्ट एंड एक्सेस, मैंने खर्चा बुक कर लिया, मैंने 100 रुपए किसी को उधार दिए थे, अब लग नहीं रहा है कि वो मेरे को देगा, लेकिन मैंने क्या किया था, कोर्ट में केस करके रखा हुआ था कि भाई मेरे पैसे नहीं दे रहा है, मैंने पुलिस वालों को FIR कर रखी थी। अब FIR के डर से उसने 100 रुपए दे दिए और कोर्ट ने बोला भाई फाइन के तौर पर 50 रुपए और एक्स्ट्रा दो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास आ गया वो क्या है, मेरा गेन है, जो कि मेरे को लग नहीं रहा था मेरे पास आएगा। तो ये एक एग्जांपल था जो कि हमारे गेन के एग्जांपल है। तो प्रॉफिट और गेन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तुम समझ गए होगे ना, प्रॉफिट किससे होता है और गेन किससे होता है, समझ आया ना। आ गया। अब एक इसने दिया लॉस, अब लॉस क्या होता है, इसको पढ़ो, लॉस क्या होता है। Excesses of expenses of a period over its related revenues, it's termed as loss. It decreases in owner equity. It also refers to money or money's worth lost for cost incurred without receiving any benefit in returning. Example: cash or goods are lost by theft on a fire accident, etc. It is also includes loss and sale of fixed assets. ये क्या कह रहा है, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस किसके ऊपर एक्सेस है, ऑफ ए पीरियड, इट्स रिलेट टू रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ लॉस। यानी कि अगर मेरा खर्चा ज्यादा हो गया है और मेरी इनकम कम है, यानी कि मैंने 110 रुपए लगा दिए मसाला बनाने में और मेरा मसाला 100 रुपए का ही बिका, तो 10 रुपए तो गए ना जेब से, 10 रुपए का तो लॉस हो गया ना। इतना तो सबको समझ आता है कि भाई 10 रुपए का लॉस हो गया, मेरा सामान की वैल्यू ज्यादा थी और बिका कम में, तो मेरा लॉस हो गया। तो ये क्या करेगा, ये तो मेरे ओनर की वैल्यू को घटा देगा ना। अब तो मेरे पास भी उसको देने के लिए पैसा आया नहीं, बल्कि उसने 1000 दिए थे, अब मेरे पास टोटल मिला के तो बचे कम पैसे। अब तो मेरे पास 990 रुपए ही बचे। 990 कैसे बचे, 500 रुपए की मशीन है और 110 रुपए का मैंने सामान खरीदा था, तो खत्म हो गया, उसके बदले 100 रुपए मिले, ठीक है। तो मेरे पास 490 रुपए कैश है और 500 रुपए की मशीनरी है, तो मेरा हो गया गड़बड़। अब ओनर की इक्विटी कम हो गई, ओनर की जो ओनर का पैसा देना था, ओनर का जो प्रॉफिट था वो तो कम हो गया। It is also the money and the loss of worth of cost incur the benefit of return cash loss। ये कैसे भी हो सकता है, कंडीशन मतलब डिफर हो सकती है, हो सकता है कि कैश चोरी हो जाए, हो सकता है कि गोदाम में आग लग जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है कि मेरी फिक्स एसेट खराब हो जाए, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाए, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता है। सीधा सा मतलब ये है कि मेरी वैल्यूएशन में, अगर कंपनी की वैल्यूएशन में डिक्रीज आता है तो वो डिक्रीज आएगा किसकी वजह से, लॉस की वजह से। मेरा बिजनेस का जब भी वैल्यू कम होगा, मेरा एसेट जो है कम हो जाएगा,
और लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी लाइबिलिटी हो जाएगी मेरी 1010 रुपए, एसेट हो जाएगी 1000 रुपए, तो 10 रुपए मेरा कहीं ना कहीं लॉस हो चुका है, इसका मतलब। लॉस। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट में पता ही होगा डिस्काउंट क्या होता है। पता है डिस्काउंट क्या होता है? क्या होता है डिस्काउंट? छूट देना। हाँ 100 रुपए का, जैसे 100 रुपए का सामान लिया और उसकी वैल्यू कम होगी, उसने कम दाम पे बेच दिया उसको, वो डिस्काउंट है। हाँ, तो किसी को छूट दे देना, छूट दे देना तो डिस्काउंट है। वो देने और लेना दोनों में है। मैंने किसी किसी के सामान की वैल्यू 100 रुपए थी, मैंने 90 में खिलाया, तो मेरे को 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अगर डिस्काउंट मिलता है तो गेन है, और डिस्काउंट देना पड़े तो लॉस है ना। अगर मेरे को डिस्काउंट मिले तो भाई प्रॉफिट हो गया, फिर तो अगर किसी को डिस्काउंट देना पड़े तो लॉस हो गया। अब ये दोनों तरीके का हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। अब कैश कैसे होगा? मैंने क्या किया, किसी को सामान बेचा 100 रुपए में, अब पैसे दे नहीं रहा है, मेरे को पैसे की जरूरत है। मैं बोला भाई 95 रुपए दे दो, 5 रुपए का डिस्काउंट करता हूँ मेरे को, लेकिन आप हाथों हाथ पैसे दे दो, 95 रुपए मुझे अभी दे दो, मुझे अभी जरूरत है पैसे की। तो उसने मेरे को 95 दे दिया, 5 रुपए मेरा डिस्काउंट का खर्चा हो गया। 200। ठीक है, ये तो हो गया कैश डिस्काउंट। एक होता क्रेडिट डिस्काउंट। अब मैंने सामान बेचा है किसी को, सामान बेचा है, ठीक है, क्रेडिट पे, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे सामान की वैल्यू तो 100 रुपए है, लेकिन मैं आपको 90 रुपए में बेच दूंगा, तो और मैंने उसको बेच दिया। अब वो मेरे को 90 रुपए देगा, लेकिन फ्यूचर में देगा, लेकिन मैंने सामान उसको क्रेडिट पे बेचा है, इसलिए मेरे पैसे बाद में देगा, तो ये होगा क्रेडिट डिस्काउंट, क्योंकि इसको मेरे पैसा इमीडिएट नहीं मिलने वाला है। अब वाउचर क्या होता है? पता है तुम्हें वाउचर क्या होता है? बताया था तुम्हारा टीचर ने, बताया था वाउचर क्या होता है? अच्छा, तो तुम सीधे एक्विजिशन पे क्या क्या कौन सा चैप्टर कर लिए थे? वो अकाउंट इक्वेशन। अकाउंट इक्वेशन बना रहे हो, तो तुम्हें बेसिक पहले करना चाहिए था ना। चलो कोई नहीं। वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट, मान लो एक पेज मान लो, जिसपे कि सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड लिखा जाता है। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, क्या बेचा जा रहा है, सामान बेचा जा रहा है। लेकिन ये इनवॉइस नहीं है, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसको कंपनी किसी को देगी नहीं, ये अपने पास ही रखेगी, अपने पास एक पेपर बना के रख लेगी कि मैंने ये सामान इतने को इस बंदे को ऐसे दिया है। ये यूज होता है डॉक्यूमेंट ऑडिट पर्पज से, कि बाद में मेरे को देखना पड़े कि मैंने किस सामान को किस तरीके से कैसे बेचा, तो उसमें पूरी डिटेल मेरे को एक ही पेपर पे मिल जाए। उसको मेमो बोलते हैं। वो एक छोटा सा पेपर साइज का होता है। तो वाउचर काफी टाइप के होते हैं, डिफरेंट कैश वाउचर भी होता है, क्रेडिट वाउचर भी होता है, और एक इनवॉइस वाउचर भी होता है। इनवॉइस वाउचर हम क्लाइंट को देते हैं। उसके अलावा जितने वाउचर होते हैं वो हम किसी को देते नहीं है। बहुत सारे वाउचर इंटरनल यूज के लिए होते हैं, और एक आध दो वाउचर जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, जो क्लाइंट को हम देते हैं। इसके बाद में है गुड्स। तो पता होगा गुड्स क्या होता है? पता है गुड्स क्या होता है? क्या होता है गुड्स? माल, माल, सामान, सामान जो बिजनेस के पर्पज के लिए यूज, हाँ बिजनेस पर्पज के लिए जो बिजनेस के पर्पज के होता है। लिए यूज ठीक है, किया जाता है। वो गुड्स है। ठीक है, गुड्स आपको पता है। ड्राइंग, ड्राइंग पता है ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग तो कराया तो था, याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। कई बार क्या होता है, एक मालिक ने 1000 रुपए लगाए, मैंने जैसे तुम्हें बताया था, तो बोला कि भाई बिजनेस में, बिजनेस के में जो अकाउंट देखता है उस बंदे को बोला, भाई मैंने 1000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, अब मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे 100 रुपए वापस दे दो। उसको क्या बोलेंगे? अगर मालिक कंपनी से अपना पैसा वापस निकाल रहा है, मालिक अगर कंपनी से अपना पैसा वापस निकाल रहा है विदाउट एनी गेन, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। यानी कि अगर मालिक ने कोई कंपनी का सामान ले लिया, भाई उसने मशीनरी लगाई थी, मशीनरी दी थी कंपनी को, अब बोल रहा है नहीं भाई मशीन तो मेरे घर पे जरूरत है, मैं घर पे ले जाऊंगा,
आप अपना देख लो, बिजनेस में मैं नहीं दे रहा इसको, आप दुकान में नहीं यूज करोगे, मैं तो अपने घर पे ले जाऊंगा, आपको जो देख आप अपने आप से करो। तो वो मशीन जब वापस ले लेगा उसको ड्राइंग बोलेंगे। अब वो 100 रुपए बिजनेस से वापस मांग रहा है तो उसको ड्राइंग बोलेंगे। जो भी उसने इन्वेस्ट किया था अगर वो उस पैसे को वापस निकलता है तो वो क्या होगा, ड्राइंग होगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल जो लगाया था अगर ओनर उसको वापस ले लेता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, ड्राइंग होगी। ड्राइंग। परचेज, खरीदना। हाँ परचेज होता है खरीदना। तो खरीदना कुछ भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकती है। तो जो भी मैं सामान, रॉ मटेरियल, सर्विस किसी से लेता हूँ, किसी से मैंने काम कराया, मेरे लिए किसी एम्प्लॉय ने काम किया तो मैंने उसकी सर्विस को खरीदा ना, मैंने कोई सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, वो भी मेरे लिए परचेज है। स्टॉक, स्टॉक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बता ही चुका हूँ इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री एक एसेट होता है जो कि मेरे ट्रेडिंग पर्पज के लिए खरीदा गया है, लेकिन अभी तक डायरेक्टली मेरे बिजनेस में नहीं यूज हो रहा है। मैं पहले उसको मैन्युफैक्चर करूंगा, उसमें कुछ वर्किंग करूंगा, तब जाके वो मेरा जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, सेल में कन्वर्ट होगा। तो सेल में कन्वर्ट होने से पहले एसेट क्या होती है जो कि ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, स्टॉक होता है। ठीक है, उसके बाद में है डेटर। डेटर पता क्या होता है? डेटर, डेटर किस बोलते हैं, पता है। क्या होता है डेटर, बताओ। जिसको हमने उधार दिया है। जिसको मैंने उधार दिया है वो क्या है जिसको मेरा? हमने माल या पैसे उधार पे दिए। पैसे नहीं, डेटर। माल उधार पे दिया है। जिसको मैंने सेल किया, पैसे उधार देने वाला डेटर नहीं होता। जिसको पैसे उधार देते हैं वो डेटर नहीं होता, ठीक है, वो मेरा बोरोवर होगा। डेटर वही होता है जिसको मैंने सामान या सर्विस रेंडर की है, और जिसको मैंने सेल किया है, जिसको मैंने सेल किया है वही डेटर होता है। ठीक है, जिसको मैंने सेल किया है तब मेरे को उससे पैसे मिलना तो डेटर है। मैंने किसी को पैसे दे दिए हैं तो वो मेरा डेटर नहीं है। पैसे तो मैं ओनर को भी वापस दे देता हूँ तो क्या मेरा डेटर बन जाएगा वो? पैसे तो मैं किसी को वैसे मान लीजिए मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, एक बिजनेस से मैंने पैसा दूसरे बिजनेस में लगा दिया है, तो क्या मेरा डेटर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर बताओ। उधार लेना। हाँ, माल उधार लेना। और उधार की भी किसके लिए लेना? गुड्स उधार पे लेना। गुड्स उधार लेना। बिजनेस पर्पज के लिए। बिजनेस पर्पज के बिजनेस लिए। पर्पज के लिए या कोई भी मैं मतलब बिजनेस पर्पज के लिए अगर कोई एसेट भी खरीदता हूँ ना, और वो एसेट का यूज फॉर बिजनेस है, जो भी एसेट यूज फॉर बिजनेस है, जो भी परचेज यूज फॉर बिजनेस है, वो क्या, उसको जिससे भी खरीदा खरीदा जाए उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। ठीक है, जिससे जो भी मेरे लेनदार हैं, लेनदार जो भी मेरे से बिजनेस से लेनदार है, मेरे बिजनेस से जिसको पैसा लेना है और जिसका कि मेरा चार्ज है, मेरे एसेट के ऊपर उसका चार्ज है, मेरी एसेट पे उसकी लेनदारी बन रही है, वो क्या है? क्रेडिटर है। ठीक है, तो इतने सारे टर्म हमने रीड करी, अब हम अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। अब ये है मिस्टर सनराइज स्टेट दैट बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टेशनरी 5 लाख रुपीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट which held the lakh rupees of furniture 20 lakh 2 lakhs of stationery item ही। उसने क्या किया, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, 2 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदा, और एक आदमी को काम पे रख लिया, एम्प्लॉयड है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड एंड ऑफ द मंथ 5,000 रुपए उसको सैलरी दे। आउट ऑफ द स्टेशनरी बोट सोल्ड सम स्टेशनरी 1.5 लाख रुपए। जो भी उसने स्टेशनरी खरीदी थी, स्टेशनरी कितने की खरीदी थी?
2 लाख रुपए की, 2 लाख उसमें से 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी उसने क्या कर दी, सोल्ड कर दी, कैश में सोल्ड कर दी, बेच दी। कैश में सोल्ड कर दी। एंड सम ऑफ स्टेशनरी 1.5 लाख रुपए क्रेडिट में सोल्ड कर दी। तो 2 लाख की स्टेशनरी खरीदी थी, 1.5 लाख कैश में बेच दिया, 1 लाख रुपए क्रेडिट पे बेच दिया, यानी 1 लाख के डेटर बन गए, 1 लाख के उधार डेटर बन गए और 1.5 लाख रुपए कैश आ गया। ठीक है। और रवि सब्सिक्वेंट टू बोट ए स्टेशनरी आइटम फॉर 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए की और स्टेशनरी खरीद ली। जो 1.5 लाख रुपए कैश आया था ना, कैश में सामान बेच के, उसी के 1.5 लाख रुपए का और सामान खरीद लिया उसने। द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट वीक ऑफ द मंथ एक फायर जो है फायर लगा उसके पास और 30,000 रुपए का सामान उसका क्या हो गया, स्टेशनरी क्या हो गई, जल गई। एक पार्ट ऑफ स्टेशनरी 40% was sold of 45 और एक जो 1.5 लाख रुपए की उसने नई स्टेशनरी खरीदी थी उसमें से 30 लाख की स्टेशनरी जल गई। 40 लाख रुपए की वैल्यू की स्टेशनरी को फिर 45,000 में बेच दिया, तो 5,000 रुपए का फिर प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरे को क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन के आंसर मेरे को दे दो, इतना अंडरस्टैंडिंग होने के बाद तुम्हें दे देना चाहिए। क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच सनराइज स्टेटेड बिजनेस। बताओ कैपिटल कितना लगाया, कितना कैपिटल है बिजनेस का? 5 लाख। 5 लाख, शाबाश। व्हाट 5 आर द लाख। फिक्स, हाँ व्हाट आर द फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या है और कितने की है? फिक्स एसेट क्या है बिजनेस में, फिक्स एसेट क्या है और कितने वैल्यू की है? फर्नीचर शाबाश। 1 लाख की। 2 लाख का थोड़ा, हाँ सॉरी 1 लाख का फर्नीचर। शाबाश, मैंने गलती से स्टेशनरी का वैल्यू देख लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, परचेज की जो गुड्स उसने परचेज किए उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। इनिशियल 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है, बाद में उसने फिर वापस से भी खरीदा है, वो अलग है, लेकिन इनिशियल उसने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पे टू हिम। क्रेडिटर कौन है भाई इसमें और उसको कितना अमाउंट देना है? क्रेडिट को अमाउंट देना है, 1 लाख रुपए अमाउंट देना है। एक अमाउंट देना है, किसको देना है 1 लाख रुपए? 1 लाख का अमाउंट देना क्रेडिटर को। हाँ क्रेडिट है, क्रेडिट पे सामान तो मैंने खरीद मिस्टर लिया। सनराइज को। नहीं यार, सनराइज ने तो बिजनेस ही स्टार्ट किया है, वो तो ओनर है। मिस्टर रवि से सामान खरीदा है, ये देखो ना, उधर स्टेशनरी फॉर 1 लाख रुपए ऑन क्रेडिट हो, सॉरी ये तो सेल वाला है, गलत तुमने बोला है। सब्सिक्वेंटली ही बॉट स्टेशनरी ऑफ 1.5 लाख रुपए फ्रॉम मिस्टर पीस। मिस्टर पीस से क्या किया है, 1.5 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदी है, ठीक है। तो मिस्टर पीस क्या है इसका, मिस्टर पीस क्रेडिटर है। अब ये 2 लाख रुपए क्यों नहीं है क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं बताया नहीं गया है ये आइटम कैसे खरीदा है। हम मान लेते हैं कि ये आइटम इसने कैश में ही खरीदा हुआ, कहीं लिखा नहीं है, खाली ये लिख दिया बाय आइटम, ठीक है। तो लेकिन नीचे हमें स्पेशली बताया है कि 1.5 लाख रुपए का मिस्टर पीस से खरीदा है। अच्छा अगला क्वेश्चन का है, व्हाट आर द एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है इसमें, खर्चा कौन कौन सा है इसमें, एक्सपेंस क्या क्या है? खर्चा कम कब नहीं, कौन सा खर्चा, खर्चा कितना है इसमें? है। 5 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख का उसने स्टेशनरी खरीद ली, 1 लाख की फर्नीचर खरीद ली, तो 2 लाख 3 लाख का तो खर्चा हो गया 5 लाख में से। 3 लाख का क्या खर्चा हो गया? मैं एक्सपेंस पूछ रहा हूँ, एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है। एक्सपेंडिचर अलग चीज है, एक्सपेंस अलग चीज है, दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, व्हाट आर द एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है?
एक्सपेंस क्या है? पे ही है, फर्नीचर पे। हाँ, फर्नीचर पे खर्चा थोड़ी है यार, फर्नीचर फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर फिक्स एसेट है, एक्सपेंस नहीं है। खर्चा, खर्चा बताइएगा इसमें। इसमें खर्चा तो ये 5,000 रुपये सैलरी दे रहा है इसको, क्लर्क को। ठीक है, 5,000 रुपए का सैलरी का खर्चा हो गया। और क्या खर्चा है? और इसका जो ये सामान जल गया, हाँ, ये सामान जल गया, ये क्या है? ये खर्चा है कि लॉस है? 30,000। ये एक्सपेंस है कि लॉस है? ये ये लॉस है। नहीं, हमने एक्सपेंस भी पढ़ा था और लॉस भी, प्रॉफिट भी पढ़ा था और लॉस भी पढ़ा था। ये एक्सपेंस है कि लॉस है? ये तो लॉस है। हाँ, लॉस है ये। लॉस है ये। अच्छा, लॉस किसको बोलते हैं? लॉस है, लॉस। लॉस बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को क्या होता है? लॉस होता है। तो ये तो मेरा लॉस है। ये किसका, इसका क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट आर द लॉस इनकर्ड, 7 नंबर का है ये। चलो, लॉस हो गया। लॉस कितने का है? कितने का लॉस हुआ है? लॉस 3 लाख का। अरे कहाँ से 3 लाख का लॉस 30,000 हुआ? का, 30,000 का। 30,000 का लॉस हुआ है 30,000 भाई। का हुआ, 30,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, परचेज तुम्हें एक्सपेंस नहीं समझ आ रहा। 2 लाख रुपए तो मेरा ये खर्चा हो गया। मेरा खर्चा हो गया ना सामान खरीदने में। हाँ, इसके बाद तो फिर 5,000 रुपए का ये खर्चा हो गया। 2,05,000 हो गए। 5,000 रुपये से calculate देखिए। ठीक है, 2,05,000 हो गया। उसके बाद में आ जा, 1 लाख रुपए का ये खर्चा हो गया। 1 लाख रुपए और खरीद लिया, सॉरी 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए मैंने ये और खरीद लिया, ये भी मेरा खर्चा हो गया। 3 लाख का तो मेरा हो गया खर्चा। 3.5 लाख, और 3,55,000 का खर्चा हो गया। ठीक है, तो 3,55,000 रुपए का टोटल मेरा खर्चा कर दिया मैंने। और टोटल खर्चा मैंने इतना कर दिया, तो टोटल मैंने इनकम कितना किया? टोटल मैंने सेल कितना किया? टोटल मेरा रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू, सेल डेटा सेल, न्यू आउट। सेल, सेल कितना, कितना सेल किया? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1.5 का, लाख। 1.5 लाख रुपए का कैश सेल 1.5 किया। लाख तो कैश पे दे दिया, 1 लाख रुपए क्रेडिट पे दे दिया। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का ये सेल हो गया। बाकी, बाकी कितने का और कुछ हुआ है सेल? बाकी सेल, हाँ, सेल तो कुछ यही हुआ है। है स्टेशनरी सेल हुई है बस। स्टेशनरी। स्टेशनरी तो इसका आइटम है भाई। स्टेशनरी तो सेल करता है, स्टेशनरी का ही बिजनेस है। स्टेशनरी तो सेल करेगा ना। अब 45,000 का ये भी तो है, ये भी तो सेल है। तो ये तीनों क्या हाँ, है? मेरे सेल हो गए। अब गेन क्या है? व्हाट इज द गेन? अब गेन क्या है? जो मैंने टोटल सेल किया है, जो मैंने टोटल सेल किया है, उसमें से टोटल जो मेरा जो वो हुआ है, सो टोटल जो मैंने खर्चा। सेल किया है उसमें से टोटल परचेज घटा दूंगा, तो मेरा जो है प्रॉफिट और गेन निकल के, सेल निकल के आ जाएगा। गेन निकल जाएगा। हु इज द डेटर? कौन है इसमें डेटर? लॉस। डेटर कौन है? डेटर, लेनदार। अरे डेटर, डेटर, जिसको डेटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे उधार पे, डेटर तो इसमें जिसको हमने पैसे, दिए, जिसको हमने माल उधार पे दिया है। हाँ, जिसको हमने माल उधार पे दिया है, जिसको माल हमने उधार पे बेचा है, तो कौन है डेटर?